हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है सूरज बिस्ट और मैं काम कर रहा हूँ एज अ कोर्ट मास्टर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, जिसको कि केंद्र प्रशासनिक अधिकरण बोला जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, जो बच्चा पहली बार स्किल टेस्ट देने जा रहा है तो स्किल टेस्ट में क्या क्या चीजें हमें पूछी जाती है, फिर क्या क्या चीज हमको करनी होती है, क्या क्या चीज मतलब कैसा माहौल होता है, अपना एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा। या फिर जब मैं फर्स्ट टाइम गया था मेरे साथ क्या क्या हुआ था, या फिर कैसी कैसी चीजें वहां पे होती है, फिर क्या क्या चीज हमको वहां पे ध्यान में रखनी है, अवॉइड करनी है, या फिर बहुत सारी चीजें होती है, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो सबसे पहले जैसे कि हम सबको पता है, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सीएनडी 2025 का जो उसकी टेस्ट की डेट है वो आ चुकी है। 28-29 को हमारा एग्जाम है। आई होप आप लोगों की जो तैयारी है वो काफी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि अगर आपको उनमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन बेफिक्र हो कि आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने का। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ कि क्या चीजें होती है वहाँ पे, कैसे हमारी एंट्री होती है, क्या क्या चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो वो सबसे पहले जैसे एडमिट कार्ड हमारा आता है, उसमें हमें अपना पहले जो सेंटर देख लो, अपनी टाइमिंग के 1 घंटे पहले पहले ही पहुंच जाओ सेंटर से। मैं हमेशा से कहता हूँ कि कभी भी लेट मत होना कि भाई लास्ट मोमेंट पे चले जाऊंगा, कुछ ऐसा आराम से जाऊंगा, या फिर अभी तो बहुत टाइम है, ऐसा ना सोचो भाई। देखो, आपकी पूरे साल की मेहनत है, उसको वेस्ट मत करना। मेरे काफी दोस्त है, फिर कई कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मैं कई बार लेट हो जाता हूँ, या फिर कई चीजें कभी कभार सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि मैं एग्जाम सेंटर पे बिल्कुल एंड टाइम पे पहुंचता हूँ। हालांकि मैं पहुंचता हमेशा पहले से ही था, हमेशा पहले ही हूँ, बट वही है कि कभी कभी लास्ट मोमेंट पे ऐसी चीजें हो जाती है कि आप लोग सही टाइम पे नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप लोग जो टाइमिंग हमारी गेट क्लोजिंग की या फिर एंट्री की, उससे आधा घंटा पहले पहुंचो, ताकि आप लोग इजीली आपकी एंट्री हो जाए। अगर कुछ वहां पे गड़बड़ भी होती है, जैसे मान लो आपको फोटो रह गई, आधार कार्ड रह गया, या फिर कुछ भी रह गया, तो वो चीज आप अवॉइड करो कि हाँ भाई, मेरे पास इतना टाइम रहेगा कि मैं उसको दोबारा से, मतलब अगर कुछ चीज रहेगी तो मैं उस टाइम पे रीप्रिंट करा के या फिर किसी भी तरीके से उसको लेकर आ सकूं और इजीली एंट्री अपनी करा सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले कि आप अपने सेंटर पे टाइम से पहुंचो। दूसरी चीज आ गई, जब भी आप घर से निकलते हो अपने डॉक्यूमेंट सारे लेके चलो। फोटो हो गई, फोटो एक्स्ट्रा रखो, मांगते नहीं है, बट अपने पास रखो, फोटो रखो, आईडी कार्ड रखो। आईडी कार्ड में देखो क्या चीजें मांगते हैं वो, आप एक तो आपके आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर कोई भी आईडी कार्ड, गवर्नमेंट अप्रूव आईडी कार्ड होनी चाहिए। उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो हमारे एग्जाम के हॉल टिकट में होती है, मतलब जो एडमिट कार्ड होता है उसमें होती है, सेम वही होना चाहिए। नाम, पापा का नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ वो सेम होनी चाहिए, मिसमैच नहीं होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स रखने अपने। और स्किल टेस्ट में सबसे बड़ी बात होती है हमारी पेन या पेंसिल, वो वहां पे प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। पेन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं वो, बट रैंडमली कोई भी पेन दे देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आप अपने घर से लेके जाओ पेन, जो भी हो, जिससे भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, उस पेन को लेके जाओ। या फिर जो पेंसिल का यूज करते हैं वो अपने पेंसिल, कटर, कटर के लिए वहाँ पे मना करते हैं कई बार, बट आप ये बोल सकते हो कि हमारा स्किल टेस्ट है, मुझे कटर से ही आदत है, तो वो आपको अलाउ कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वही है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ये चीजें मत ले जाना। ठीक है, वो आपको वहीं से ही बाहर निकाल देंगे वरना। ठीक है, तो कोशिश करो पेन पेंसिल अपनी अच्छे से ले जाओ, रबड़, इरेजर या फिर स्केल जो भी हो गया। जिसको 2 लाइन खींचने की आदत है स्टेनो पैड पर, वो अपने स्केल लेके जा सकते हो, वो अलाउ करेंगे, नो प्रॉब्लम। अगर आपको वाटर बॉटल लेके जानी है, आप वो भी ले जा सकते हो, बस उस पर कोई कवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी पेन पेंसिल जो है वो आप अपने अपनी मर्जी का लेके जाओ। स्टेनो पैड वो वहीं आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वो एसएससी ही आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जो इन्विजिलेटर वहाँ पे उस टाइम पे होगा वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपको ज्यादा उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने पेन पेंसिल और जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके अच्छे से रखने हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपकी एंट्री होगी, उसके बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाएगा। मतलब आपकी जो अटेंडेंस होगी वो काउंट होगी जब आप इन करते हो, एंड देन जब एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, उसके बाद आपकी आउट वाली बायोमेट्रिक होगी, तब आप लोगों को जाने दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसी एंट्री होती है अपने आप बायोमेट्रिक करा के अपनी सीट को, आपको अपनी सीट अलॉट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप अपनी सीट पे बैठो। उसके बाद सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, आप लोगों को अपनी कीबोर्ड चेक करने हैं। मतलब आप किस कीबोर्ड पे फैमिलियर हो। देखो, कई कीबोर्ड ऐसे होते हैं जिसमें शिफ्ट या फिर जो बैक स्पेस है या फिर शिफ्ट की जो एंटर की है वो छोटे होते हैं। ठीक है, वो चीज आप लोगों को ध्यान देना भाई, बहुत ज्यादा इशू क्रिएट करती है यही चीजें। जब मेरा 2020 में मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो एग्जाम दिया था, मुझे आदत है देखो बैक स्पेस मारने की। मतलब उस टाइम पे मेरी जो स्पीड में एक्यूरेसी थी, या फिर जो टाइपिंग मेरी फास्ट थी, बट मेरी एक्यूरेसी थोड़ी कम थी इस टाइपिंग में। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, मेरा जो जो जिसमें मैं प्रैक्टिस करता था घर पे, उसमें जो एंटर की और बैक स्पेस की थी ना, वो बड़ी थी। बट जो मेरे पास उस टाइम पे पता नहीं कौन सा लेनोवो को था, या फिर पता नहीं कौन सा एक कंपनी है, उस कंपनी का लैपटॉप दिया हुआ था मुझे एग्जाम सेंटर पे, जो कि मतलब मैं जब बैक स्पेस मारा था ना, तो कोई दूसरा ही बटन नहीं दब रहा था उसमें। इस वजह से मेरी एक्यूरेसी बहुत ही कम हो गई थी। मतलब जो मेरा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था, मुझे देखना पड़ रहा था बार बार, नहीं यार ये नहीं। और एक और चीज, शिफ्ट वाली जो की होती है जिसमें हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, मतलब शिफ्ट दबा के कोई दबाओगे तो कैपिटल लेटर, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको, आप जिस जिस कीबोर्ड से फेमिलियर हो वो वहां पे है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप इन्विजिलेटर से रिक्वेस्ट करके उसको चेंज करवा सकते हो उसी टाइम पे। ठीक है, मतलब एग्जाम कंडक्ट होने से पहले पहले ही आप लोगों को ये चीज करनी होती है। दूसरी चीज आपको चेक करनी है, आप अपने सारे वर्ड्स को प्रेस करो। ठीक है, चाहे आप नंबरिंग हो, या फिर चाहे बैक स्पेस हो, शिफ्ट हो, कैप्स लॉक हो, या फिर आप जो नंबर्स हो गए, या फिर जो वर्ड्स हो गए, ए ई आई ओ यू जो भी है,
ठीक है, वो चीज आप लोगों को टाइप में मतलब कीबोर्ड को चेक करना है कि सारे वर्ड अच्छे से प्रेस हो रहे हैं नहीं हो रहे, कोई लॉक तो नहीं कर रहा है या फिर कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो भाई उसी टाइम उसको चेंज कराओ, एग्जाम कंडक्ट होने से पहले पहले चेंज कराओ, ताकि आप लोगों को एग्जाम के दौरान कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, वो आपको वो टाइम, उसका भी टाइम देंगे, बट आपको पहले से अपना क्लियर रखना है कि हाँ भाई सब चीजें अच्छे से प्रेस हो रही नहीं हो रही, कहीं कीबोर्ड हार्ड तो नहीं है, कहीं सॉफ्ट तो नहीं है ज्यादा कि बिना दबाई प्रेस हो रहे हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तीसरी चीज आपको माउस का ध्यान देना है कि माउस स्क्रॉल कर रहा है नहीं कर रहा है सही से, और क्लिक कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि कई बार आपको स्क्रॉल अप डाउन करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो चीज का भी ध्यान रखना है कि वो चीज सब कुछ क्लियर है नहीं है। तीसरी चीज आपको देखनी है आपकी स्क्रीन क्लियर है या नहीं है। ठीक है, स्क्रीन पे देखना, क्या देखना है सबसे पहले, स्क्रीन पे कोई डॉट तो नहीं है या फिर ये नहीं है, क्योंकि आप जब टाइप करोगे तो आप लोगों को वो उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है, तो वो चीज आप लोगों को ध्यान देनी है। तो ठीक है, ये चीज हो गई। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स, पेन पेंसिल और आपकी जो वहां पे जो भी जितने भी सिस्टम दिया जाएगा उस सिस्टम को चेक करना है कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। ठीक है, चौथी चीज आ जाती है, जब भी आप अपने सिस्टम पे बैठते हो सबसे पहले ये देखो कि आपका स्पीकर के साइड पे है। ठीक है, देखो वहां पे कई बच्चे एब्सेंट भी होते हैं, तो कोशिश करो कि आप स्पीकर से ना ज्यादा दूर बैठो ना ज्यादा स्पीकर के पास बैठो, एक ऐसा डिस्टेंस अपने वो कवर करो कि मुझे आप जो ट्रायल होगा उसी में आप लोगों को चेक करना है। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करूंगा। तो देखो, जब हमारा सब कुछ हो जाएगा, आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी, आपको सीट अलॉट हो जाएगी, उसके बाद जब एग्जाम कंडक्ट होगा तो सबसे पहले आपका ट्रायल होता है। ठीक है, ट्रायल आपको डिक्टेशन दी जाएगी, उसमें आप लोगों को क्या चीजें नोट करनी है। देखो, सबसे पहले आपको साउंड क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा, सबसे पहले यही देखना है कि आपको साउंड क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो आप इन्विजिलेटर से बोलो कि नहीं सर, हमें साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, हमें ये दिक्कत हो रही है, साउंड में पिच ज्यादा है या फिर साउंड ज्यादा है या फिर कम है, वो चीज आप लोग क्लियर करो। देखो, आपका पूरे साल की मेहनत की बात है, तो उसको अननेसेसरी किसी और की वजह से खराब मत होने देना। ठीक है, आप बिंदास होके बोलो उनको कि हाँ भी मुझे ये प्रॉब्लम है, वो आपको सॉल्यूशन देंगे। वो बैठे ही इसलिए कि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो आप अपने, वो आपका राइट है, आप उसको बोलो कि नहीं मुझे इस सीट से नहीं सुनाई दे रहा है, मुझे थोड़ी आगे की सीट प्रोवाइड कराओ, तो वो आपको वो चीज भी प्रोवाइड कराएंगे। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि सब बच्चे आगे बैठ जाओ सब बच्चे पीछे बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जहां पे आपको अच्छा आवाज लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मुझे क्लियर मुझे यहाँ पे डिक्टेशन क्लियर सुनाई देगी, वहां पे आपको बैठना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है जब, लेकिन एक चीज और याद रखना कि उनसे कभी भी बहस नहीं करनी कि नहीं नहीं मुझे तो यहीं बैठना है, नहीं, वो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको सीट अलॉट हो रही है या फिर वहां पे एब्सेंट है, तो आपको वहां पे टेम्पररी बेसिस पे जब तक डिक्टेशन चल रहा है आपको बैठने दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब डिक्टेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको वापस अपनी सीट पे ही आना पड़ेगा, वहीं पे ही आपको ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा जब जहां पे आपको पहले बायोमेट्रिक के टाइम पे सीट अलॉट हुई है। ठीक है, अगर आप ज्यादा बहस करोगे तो हो सकता है वो आपको डिबार कर दें, फिर कुछ भी मतलब आपके खिलाफ कोई एक्शन ले लें। ठीक है, एडवर्स एक्शन ले लेंगे, तो वो चीज को अवॉइड करना है कि ज्यादा बहस ना हो, इजीली सब अच्छे से बात करके अपना सॉर्ट आउट हो जाए मैटर जो भी है। ठीक है, फिर आपको जब भी आप डिक्टेशन करने बैठते हो तो उस टाइम पे आपको प्रैक्टिस करने का टाइम दिया जाएगा, टाइपिंग चेक करने का टाइम दिया जाएगा, तो उस टाइम अपने कीबोर्ड सिस्टम में सारे चीज चेक कर लेना ताकि आपको डिक्टेशन ट्रांसक्राइब करते टाइम आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मतलब ये चीजें होती है इंपॉर्टेंट काफी। एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा, जब भी आप एग्जाम में बैठते हो तो सबसे पहले भाई ये मत सोचना कि मेरे बगल मेरा दोस्त बैठा है या फिर मेरी अभी 10 मिनट पहले इस बंदे से अच्छी बात थी तो मैं इसकी हेल्प कर लूंगा। हेल्प करनी अच्छी बात है, बट आपको सिचुएशन और जगह देखने की बहुत जरूरी है उस टाइम पे। अगर आप मान लो, काफी केसेस मैंने सुने हैं, मेरे काफी जो स्टूडेंट है या फिर काफी जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो काफी बच्चों की क्वेरी है कि आजकल इन्विजिलेटर कैमरेज से या फिर इन चीजों को काफी नजर रखते हैं, इन चीजों को काफी मतलब बारीकी से देखते हैं कहीं कोई बात तो नहीं कर रहा। देखो, वो आपके लिए ही एडवर्स इफेक्ट करेगा, तो कोशिश करना कि आप अपने काम से काम रखो। आपने पूरी साल मेहनत करी है, किसी और की वजह से अगर आपके एग्जाम गंदा होता है या फिर किसी और की वजह से आपका पूरा साल बर्बाद होता है, तो वो आप लोगों के लिए ही नुकसान है, उसका कुछ नहीं जाएगा, वो बच जाएगा, आप फंस जाओगे। इसलिए कोशिश करो कि आपको सिर्फ अपने एग्जाम पे ही फोकस रखना है, कोई इधर उधर ताका झाकी करने की जरूरत नहीं है। आप जेन्युइनली जितना आपने लिखा, जितना आपने डिक्टेशन को लिख पाए उसको ट्रांसक्राइब करो, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत पे फोकस रखो, अपने जो हार्डवर्क आपने किया है उस पर भरोसा रखो। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन पेपर या फिर जो भी आपका क्वेश्चन है वो अच्छा जाएगा, जो एग्जाम है वो अच्छा जाएगा। ठीक है, तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि अगल बगल ताका झाकी मत करना, क्योंकि 2 मिनट की आपकी ताका झाकी की वजह से आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, बल्कि आने वाले 7 साल भी बर्बाद हो जाएंगे, वो पूरा डिबार कर देंगे आपको एसएससी जितने एग्जाम आप बैठोगे। ठीक है, उनसे बहस करके कोई फायदा नहीं उस टाइम पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने आप पर ही फोकस रखना, बाकी को सब छोड़ो। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जिन बच्चों का पहली बार एग्जाम देने जाते हैं ना, तो काफी बच्चों को नर्वसनेस होती है, मुझे भी होती थी जब मैं पहली बार एग्जाम देने गया। तो मतलब आप ये लगा लो कि मेरे दिमाग में ये टेंशन थी कि मैं लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा, पता नहीं कैसा माहौल है क्या माहौल है। देखो, आप रिलैक्स होकर जाना, रिलैक्स, अपने आप पर भरोसा रखो, जितने भी आपने हार्डवर्क कर रखा है वो आपके बेनिफिट आएगा, वहां पे काम आएगा।
तो मतलब आपको अनकॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको ऐसा डरने की जरूरत नहीं कि यार पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आप कर लोगे, बेफिक्र रहो। आप जैसे ही आपका ट्रायल चलेगा ना, उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मैं आराम से लिख पा रहा हूँ, ठीक है। अपने दिमाग में तो रखना ही नहीं है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ठीक। तो उस टाइम में रिलैक्स रहना, ईजी रहना, ताकि आप लोगों की स्ट्रोक्स अच्छे बने, उसको आप ट्रांसक्राइब अच्छे से कर पाओ, और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करना, मतलब कोशिश करने की जल्दी से जल्दी इसको करो, ताकि आपको रिवीजन का टाइम भी मिले। तो ये होता है, एक माहौल होता है उस टाइम पे एग्जाम का। काफी बच्चों को होता है कि भाई नहीं पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, तो वो चीज ज्यादा मत सोचना, इजीली करना, बेफिक्र बिंदास हो, ठीक है। उसमें ज्यादा कुछ सोचने की या फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी रहता है। एसएससी काफी अच्छे से कंडक्ट करती है एग्जाम को। तो और इन्विजिलेटर भी काफी अच्छे होते हैं, वो आप लोगों को इजीली, मतलब वो रहते हैं इसलिए कि अगर आपको कोई दिक्कत है आप उनको बोलो, वो सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। वो रहते हैं इसलिए, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये थी हमारी जब एग्जाम में हम बैठते हैं उसका पूरा जो एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। स्टिल अगर आपको आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ डाउट है या फिर कुछ ऐसा, तो आप लोग बिंदास होके, जैसे कि मैंने बोला ही, आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से अपने स्किल टेस्ट देना, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो जैसे मैंने बोला ही है, आप लोग कमेंट करो, मैं आपका वो डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।